हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ रिगार्डिंग द नाइपर जेई 2025। अभी एक नोटिफिकेशन आया था नाइपर जेई 2025 का, जिसमें उन्होंने बताया था कि नाइपर का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, और वहाँ पे ये बताया था कि नाइपर एसएएस नगर, दैट इज़ नाइपर मोहाली कंडक्ट कराने वाला है ये एग्ज़ाम। बट आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट डिटेल निकाल दी है कि एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है और क्या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, क्या क्या क्राइटेरिया है। कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि नाइपर का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ है। तो मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, आपको वीडियो एंड तक देखनी है, सब कुछ इन डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाके सर्च करना है गूगल पे। जब आप नाइपर जेई 2025 सर्च करेंगे तो नाइपर एसएएस नगर की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नाइपर के जो नाइपर जेई के नाइपर के एसएस नगर के ऑफिशियल पेज पे आएंगे। उसके जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नाइपर जेई 2025। ठीक है, आपको दिखेगा नाइपर जेई 2025, आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे नाइपर जेई 2025 पे क्लिक करते हैं तो जो नाइपर का पेज है 2025 एग्जाम के लिए वो आपको यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, आप यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करते हैं। हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखो आप, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 21 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई। ठीक है, 21 अप्रैल से 20 मई को लास्ट डेट होने वाली है। करेक्शन फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 21 मई टू 22 में, मतलब आपको 2 दिन मिलेंगे करेक्शन के लिए। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 30 मई। 30 मई को आपका फ्राइडे को एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम आपका 10 जून। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 10 जून को आपका एग्जाम है। 10 जून मतलब आपके 25 मई को आपका जीपैट एग्जाम है। तो आपको टोटल 15 डेज मिल रहे हैं। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर फिर भी ओनली एक वीक मिला था, आपको 15 दिन मिलेंगे। तो फिर आपको बट अभी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा साथ में चीज़ें लेके चलनी है, क्योंकि 15 दिन में आपको नाइपर के लिए फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट वो नहीं दिया है, बट जिस हिसाब से नाइपर का ट्रैक रिकॉर्ड चलता है, 10 जून को एग्जाम होगा तो जून एंड से पहले पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे। लास्ट ईयर 1 वीक में रिजल्ट आ गया था, तो इस साल भी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ। ठीक है, अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अगर जो यहाँ पे है मास्टर का ब्रोशर, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड्स पे आप देखोगे इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र। इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में मास्टर्स, जब आप इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र मास्टर्स में क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र डाउनलोड हो जाएगा, जो मैंने डाउनलोड करके रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पहले आया है कि ये उन्होंने मतलब अपनी पूरी बताई है, एक तरीके की डिक्लेरेशन टाइप में है, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेंगे, ये उन्होंने बताया, तो आपको चेक करना है। ठीक है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम आगे आएंगे। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे इनके ब्रोशर में हर साल होता था, सातों नाइपर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि किस नाइपर में क्या कोर्सेज हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आप उनको पढ़ लेना। हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर हम मास्टर्स प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ें हैं, फिर नाइपर जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूँगा। काफ़ी चेंजेस इस बार किए गए हैं नाइपर में, तो उन चेंजेस को हमें ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नाइपर के कैंपस के बारे में बताया गया। नाइपर अहमदाबाद है। ठीक है, क्या क्या कोर्सेज हैं वो आप देख लेना, क्योंकि मैं अब उसके बारे में नहीं बताऊंगा। नाइपर गुवाहाटी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जितना आपको पता है, जो देख लो। अगर कोई इसमें इस टॉपिक में कोई पॉइंट में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके हमारा। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है इसमें यूट्यूब चैनल पे फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जीपैट एंड नाइपर के लिए। साथ ही विद इन दिस वीक हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूट्यूब पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम बात करेंगे जीपैट नाइपर में जितने भी अभी तक टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपके लिए लेके आएंगे, काफ़ी चीज़ें हैं ऑलरेडी क्रैश कोर्स में, तो जाके एक बार चैनल चेकआउट कर लेना। ठीक है, ये रहा नाइपर मोहाली का प्यारा सा कैंपस, जहाँ पे बैठ के मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है। जी हाँ, फिजिकल काउंसलिंग के लिए आपको इस बार, लास्ट ईयर गुवाहाटी गए थे, इस बार आपको नाइपर मोहाली में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक एक नाइपर के बारे में पढ़ लेना। नाइपर रायबरेली हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे कि मास्टर्स प्रोग्राम। हाँ, अब यहाँ से आपके काम की चीज़ें स्टार्ट होती है। तो द नाइपर इज आपका इन द अपकमिंग एकेडमिक ईयर विल ऑफर द एकेडमिक प्रोग्राम्स इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो आपको देखने हैं। आपको स्पेशलाइजेशन है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बी फॉर्म भी है। साथ में एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी है तो वो भी एलिजिबल है। नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो सेम बी फॉर्म एलिजिबिलिटी है, बट अगर एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई। फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बी फॉर्म इज अ बेसिक मेन। कैंडिडेट्स फ्रॉम बीएमएस एंड एमएससी इन बॉटनी ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें तो बी फॉर्म, एमएससी ऑर्गेनिक या एनालिटिकल केमिस्ट्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फार्माकोलॉजिकल
साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी बी फॉर्म, BVSC या MBBS, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी जो कि कोर्स है बी फॉर्म, BVSC, MSc इन फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी या MBBS आप अप्लाई कर सकते हो। फार्मास्यूटिक्स में अगर आप आना चाह रहे हो तो आपके लिए केवल एक क्राइटेरिया आपका बी फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो बी फॉर्म, बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MSc ऑर्गेनिक, फिजिकल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी हो आप आ सकते हो। रेगुलेटरी अफेयर्स की बात करें तो बी फॉर्म, बीटेक और BE लाइक इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, MBBS, BDS, BVSC, MSc बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंसेस, लाइफ साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब और कुछ है लाइक अगर इस पर फार्मास्यूटिकल, अभी अभी तक वो MS की बात थी, अब M फॉर्म की बात करते हैं। M फॉर्म की बात करो तो अगर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी PTF दैट इज फॉर्मुलेशन, तो बी फॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल रिसर्च जिसमें मेन M फॉर्म होता है, वो आपके लिए बी फॉर्म की एलिजिबिलिटी। फिर MBA के लिए बी फॉर्म, BE या बीटेक है तो आप फार्म आ सकते हो, ठीक है, फार्मा MBA के लिए। नेक्स्ट जो कुछ अदर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्सेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी, MTech इन बायोटेक्नोलॉजी, MTech इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए बी फॉर्म, MSc इन बायोलॉजिकल साइंसेज, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, MSc लाइफ साइंसेज। नेक्स्ट इज PTPC दैट इज फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री एंड PT दैट इज फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी मेडिसिनल केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। बी फॉर्म, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, BE, बीटेक, ये चीजें हो सकती है। मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल टेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेस, बी फॉर्म, MBBS, BDS, BSc, BE और बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए, ठीक है। MTech इन मेडिसिनल केमिस्ट्री केवल नाइपर अहमदाबाद है, MTech इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी केवल नाइपर मोहाली में, और PG डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेस इज ऑफर्ड ओनली बाय द इन नाइपर गुवाहाटी, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि कौन कौन से कोर्सेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्ट सीट का डाटा इन्होंने नहीं बताया कि किसकी कितनी सीट्स हैं, तो जिससे हमें ये पता नहीं चल सकता, मैट्रिक से भी पता नहीं चला कि सीट इन्होंने बढ़ाई है या घटाई है। बट अगर उन्होंने डाटा वो अपडेट नहीं करते तो मतलब लास्ट ईयर वाला ट्रेंड ही फॉलो होगा, बट मे बी अपडेट कर दे। अगर अपडेट करते हैं तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो MS फॉर्म मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर आप देखोगे, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करोगे तो कहाँ कहाँ वो अहमदाबाद में भी है, गुवाहाटी मतलब हाजीपुर छोड़ के मेडिसिनल केमिस्ट्री हर जगह है। अगर आप MS फॉर्म नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो गुवाहाटी और हाजीपुर और साथ में रायबरेली यहाँ पे नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग 4 नाइपर्स हैं लाइक अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता एंड मोहाली में है। MS फॉर्म ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन केवल और केवल आपको कहाँ मिलेगी, केवल और केवल आपको मिलेगी मोहाली में। MS फॉर्म फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हर जगह है, सभी नाइपर्स में। MS फॉर्म फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सभी नाइपर्स में। MS फॉर रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो केवल 2 जगह है, रायबरेली एंड मोहाली में। MS फॉर्म इन फार्मास्यूटिक्स हर जगह देखने को मिल जाएगा आपको। MS फॉर्म इन फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स तो ये आपको 3 नाइपर्स में है, एक है हैदराबाद में, दूसरा है कोलकाता में एंड थर्ड वन इज मोहाली। ये 3 नाइपर्स में आपको MS फॉर्म इन फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स देखने को मिलेगा। MS फॉर्म इन रेगुलेटरी अफेयर्स ये आपको 2 नाइपर्स में ही देखने को मिलेगा, एक है अपने पास हैदराबाद, दूसरा है रायबरेली, ठीक है, मोहाली में भी नहीं है ये। नेक्स्ट अब ये तो MS फॉर्म की कोर्सेज हो गए। अब M फॉर्म की बात कर ले तो M फॉर्म अगर हम बात करें तो M फॉर्म इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन ये आपको कहाँ है देखने को मिलेगा, ये आपको केवल और केवल देखने को मिलेगा कौन सा नाइपर है, गुवाहाटी में, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा गुवाहाटी एंड मोहाली में, 2 जगह पे है। फिर अगर हम बात करें M फॉर्म इन फार्मेसी प्रैक्टिस ये आपको गुवाहाटी और साथ में इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये किसमें, गुवाहाटी में, हाजीपुर में और साथ में मोहाली में। सेम अगर M फॉर्म इन क्लिनिकल रिसर्च देखा जाए तो केवल और केवल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, केवल और केवल मोहाली में देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट अगर आपको थोड़ा सा मैं इसको और वो कर दूँ तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं, आपका अगला जो है वो है MTech इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ना। और देखो 2 चीज़ें, MTech इन बायोटेक्नोलॉजी और एक है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। तो जो MTech इन बायोटेक्नोलॉजी वो तो हर जगह देखने को मिल रहा है, बट MTech इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी PTBT जिसको हम लोग बोलते हैं वो केवल आपको मोहाली में मिलेगा। अभी नीचे वो मेंशन करके रखा, मैं आपको दिखा दूंगा। MTech इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री दैट इज PTPC वो आपको किस में देखने को मिलेगा, वो आपको अहमदाबाद में देखने को मिल जाएगा, वो आपको हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा, वो आपको मोहाली में देखने को मिल जाएगा। फिर MTech इन मेडिकल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो आपको किस में देखने को मिल जाएगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा, अगर हम हाजीपुर को छोड़ दें तो बाकी हर जगह देखने को आपको मिल जाएगा। फिर MTech इन मेडिकल टेक्नोलॉजी केवल और केवल आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। PG डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेस केवल और केवल गुवाहाटी में मिलेगा, जो कि शायद अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया PG डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मा MBA केवल 2 जगह है, एक है आपका कहाँ पे, एक है आपका हैदराबाद में, दूसरा आपका है मोहाली में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लो।
क्या है कि नाइपर मोहाली इज द सोल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द एमटेक प्रोग्राम इज फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, मतलब पीटीबीटी केवल नाइपर मोहाली में। एमटेक इन मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ऑफर्ड ओनली बाय द नाइपर हैदराबाद, अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में एमटेक है तो वो केवल है अहमदाबाद में। पीजी डिप्लोमा मेडिकल डिवाइसेज ओनली ऑफर्ड बाय द गुवाहाटी, और फीस स्ट्रक्चर कोर्स विल भी अभी आगे बाद में बता दिया जाएगा। अभी ये नया कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया, पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइसेज। नेक्स्ट, नो फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर दीज कोर्सेज, दैट इज एमबीए। एमबीए के लिए कोई भी स्टाइपेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एक्सैक्ट डिटेल्स ऑफ सीट ऑफ ईच डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव नाइपर विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट बिफोर काउंसलिंग, मतलब यह है दो मैं अभी बोल रहा था कि मतलब इन्होंने ये बोला कि जो एग्जैक्ट सीट है वो काउंसलिंग से पहले वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। बाकी रिजर्वेशन और वो सारी चीज़ें क्राइटेरिया है, ये आप पढ़ लेना। जनरल एलिजिबिलिटी क्या है, नाइपर के लिए आपको एलिजिबल होने के लिए जीपैट गेट या नेट किसी एक का आपको वो होना चाहिए, वह क्वालिफाई, और साथ में आपके पास कितने सब्जेक्ट वाइज और डिग्री क्वालिफाइड 60% मार्क्स होने चाहिए। 6.575 से ऊपर सीजीपीए होना चाहिए किसमें, आपके उसमें फाइनल ईयर। अब अगर आप बोलोगे कि सर अभी हमारे फाइनल ईयर रिजल्ट नहीं आए, तो कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर फाइनल ईयर क्वालिफाइंग एग्जाम्स में ऑल्सो अप्लाई, बट दे मस्ट प्रोड्यूस अ फाइनल रिजल्ट एंड मार्कशीट्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, फेलिंग विच आर कैंडिडेट सेल बी समराइज रिजेक्टेड। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि आपको देखो, अगर आपके एग्जाम अभी नहीं हुए 8 सेम के, तो आपको क्या करना है, आपके लिए ये है कि आपका जीपैट और गेट का तो सर्टिफिकेट लगेगा, बट आपका जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्म के टाइम पे नहीं देना है। वो आपको किस टाइम पे देना है, वो आपको देना है जब आपकी काउंसलिंग होगी, उस टाइम पे आपको लेके आना, ठीक है। ये आप यहाँ पे ये बात है इनकी। रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बोलेंगे तो अगर 6.25 जो था वो अगर मार्क्स इन और इन 55% मार्क्स हो जाएगा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। अगर अगर आपका कोई PWD कैंडिडेट है तो उसके लिए 5.75 का वो हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा रिलैक्सेशन क्राइटेरिया जो हर जगह यूज होता है। जीपैट गेट एंड अदर नेशनल पॉलिसी ऑफ एग्जाम इज रिलैक्स फॉर द कैंडिडेट्स, लाइक अगर जो दूसरे फील्ड से कैंडिडेट्स आ रहे हैं, लाइक BBSc की डिग्री है, BBS की डिग्री है, BMS की डिग्री है, BDS की डिग्री है या फॉरेन नेशनल से, तो उनके लिए जीपैट गेट का स्कोर कार्ड मैंडेटरी नहीं है। All the candidates will be provisionally permitted to apply for NIPER JEE. However, candidates must submit a scorecard for GPAT, GATE, NET, any other national at time of counseling. मतलब क्या है कि अभी GPAT का रिजल्ट तो आया नहीं है, तो इस यही सिंपल सी बात है कि आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी। आपको क्या करना है, आपको जो GPAT का गेट का, अगर गेट का है तो आप अभी लगा सकते हो, नहीं है तो आपको जो GPAT का रिजल्ट है वो आपको कब सबमिट करना पड़ेगा, वो आपको सबमिट करने पड़ेगा एग्जाम के बाद। कुछ डाउट्स ये भी थे लोगों को कि जैसे लास्ट ईयर क्वालिफाइंग नहीं मांगा गया था, तो क्या इस बार भी नाइपर में क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तो वो डाउट यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है कि आपको इस बार जीपैट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक। समझ गया बात को। चलो, ऑन द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फील नॉट बी, फी रिफंड नहीं होगी कि अब हम सर फॉर्म भर दिया, अगर जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ तो फीस रिफंड हो जाएगी क्या, नहीं, फीस रिफंड नहीं होगी, इन्होंने मेंशन कर दिया। फिर आफ्टर द examination only candidates who have qualified NIPER JEE and process the original provisional seats mark sheet degree certificates of their respective bachelors as well as GATE scorecards will be counseling for the admission। मतलब क्या है कि आपके NIPER JEE एग्जाम के बाद आपको 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला, आपका NIPER JEE क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, अगर PhD में है तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ में वैलिड जीपैट, गेट, नेट या कोई अदर एग्जाम का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, तब जाके आप नाइपर की काउंसलिंग करा सकते हो, तब जाके आप नाइपर में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन शैल बी मेड एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसी में आपका रिजर्वेशन आएगा। SC/ST के लिए जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, शुड अपलोड द ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट साइंड बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होना चाहिए। EWS के लिए क्या होना चाहिए कि द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन विल बी ओनली गिवन दोज जनरल कैटेगरी हु विल सेटिस्फाई द कैंडिडेट्स गिवन इन द, ये उन्होंने बताया कि क्या क्या है इशूज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, और इसको किस फॉर्म में, एनेक्सर 2 के फॉर्मेट में बनवा के देना पड़ेगा, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर EWS विल बी एज पर द प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट। वही बात है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जैसा EWS बोला वैसा होना चाहिए। द OBC सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है, अदर बैकवर्ड कास्ट कैंडिडेट्स वुड अपलोड द ओरिजिनल वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकम शोइंग द नॉन क्रीमी स्टेटस आपको शो करना है, ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में। ये मतलब बताया किस तरह, साइन किसका होना चाहिए, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए। और उसके कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर दिस कैटेगरी शुड नॉट नोट दैट ओनली अ रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट, 1 साल से पुराना इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा। मैं तो आपको बोलूँगा कि 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप 1 अप्रैल के बाद बनवा, अब आप बनवा लो, तो अब आपके लिए ईजिली हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि अभी पास टाइम है, अब 20 मई तक का टाइम है, तो अभी आप 1-2 दिन के अंदर अप्लाई करवा दो तो आपका जल्दी बन जाएगा। द OBC कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट शुड बी वैलिड फॉर एडमिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। OBC सर्टिफिकेट शुड वैलिडिटी फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट नॉट बी एक्सेप्ट, मतलब सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इशूड बिफोर द मार्च 2004 शुड रिलाई अपडेटेड एंडोर्समेंट, ठीक है, मतलब वही, और इसको एनेक्सर 3 के फॉर्म में होना चाहिए। PWD का जो है फिजिकल पर्सन डिफेक्ट से ज़्यादा वो होना चाहिए, और एनेक्सर 5 के फॉर्म में सबमिट होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी सेल बी स्पेशली क्लेम एडमिशन अंडर द सच रिजर्व कैटेगरी एंड अपलोड द कैंडिडेट सपोर्टिंग सच क्लेम। मतलब आपको जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं EWS कैटेगरी में आ रहा हूँ, मैं OBC में आ रहा हूँ, मैं PWD SC/ST किस में आ रहा हूँ, और उसका आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा उसी टाइम पे, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, द रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज आर अटैच एनेक्सर, लास्ट में अटैच है सारे एनेक्सर के साथ। इफ इन केस अगर सर कोई हमें पास कोई सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है उस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक एनेक्सर फॉर्म के 14 में जो है उसको अंडरटेकिंग बना देंगे और वो अपलोड कर देंगे, बट फिजिकल काउंसलिंग के टाइम पे हम वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे। अब कोई रिजल्ट विल बीइंग कंसीडर्ड अंडर द जनरल कैटेगरी ओनली, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाते या एनेक्सर 4 भी नहीं सबमिट करते तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी लिस्ट है जो आपके देख सकते हो, जिसको जो भी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स की जरूरत होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब फॉरेन नेशनल्स के लिए भी इसमें पूरी डिटेल्स है, वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई है। तो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें हैं, सीट एलोकेशन पॉसिबिलिटी, वो सारी चीज़ें, वीज़ा, फॉर्म फीस, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो, अब शेड्यूल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बताया मैंने, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अप्रैल, लास्ट डेट 20 मई, करेक्शन 21-22 2 दिन के बाद मिलेगा। एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम वो एडमिट कार्ड आपका 30 तारीख को, ऑनलाइन नाइपर जी एप्लीकेशन 10 तारीख को आपका होगा, 10 जून को। ठीक है, बाकी रिजल्ट और वो सारी चीज़ें, MBA का ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल काउंसलिंग, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर, अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको क्या करना है, इसमें आएगा 21 से स्टार्ट हो जाएगा लिंक। अब सबसे पहले आपको पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस करनी है, एप्लीकेशन फीस की पेमेंट होगी, उसके अब पेमेंट स्टेटस फिल द डिटेल फिल करो, फिर वही सेम जो प्रोसेस हो रहा है, टेक आउट द प्रिंट आउट लेके आओ फिजिकल काउंसलिंग के टाइम पे कि हाँ हमारा एडमिशन है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, एप्लीकेशन फीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, तो अगर आपको MS फॉर्म MBA में लेना है एडमिशन, तो आपके लिए जनरल OBC EWD या EWS के लिए 4,000 की फीस है, SC ST के लिए 2,000 फीस है। अगर आपको MTech के कोर्सेज में, दोनों के पेपर अलग अलग होंगे, 2 पेपर होंगे, आपको ध्यान रखना है, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस, PG डिप्लोमा, तो आपके लिए 4,000 और 2,000 फीस है। अगर आपको दोनों में लेना है अप्लाई, मेरा सजेशन रहेगा, मैंने अपने टाइम पे दोनों अप्लाई किया था, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप भी दोनों अप्लाई करो, आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको कंबाइंड फीस लगेगी 5,000 रुपये और SC ST के लिए 2,500। तो क्योंकि दोनों आप सेपरेट 8,000 बट कंबाइंड फीस आपको 5,000 में हो जा रहा है, 1,000 का गैप आएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों इसके लिए फीस फिल करो। बाकी अगर किसी का डेडिकेटेड है कि मुझे MS ही करना है, तो फिर आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर टेक टू एडमिशन इन MS फॉर्म MBA कोर्स मेंशन टिप्स, उसको आपको यस फॉर्म में फिल करना है, बताना पड़ेगा कि उस टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हो MBA के लिए कि नहीं, फॉर्म के टाइम पे, तो आपको यस करना पड़ेगा। मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा जब फॉर्म स्टार्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, एडमिशन एनी मास्टर प्रोग्राम एंड MTech प्रोग्राम मेंशन अबव, सो उसको बाद आपको फीस वो पे करनी है, वो आपकी चीज़ें हैं, वो आप समझ लो। अब क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए फॉर्म फिलिंग करने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, क्वालिफाइंग डिग्री, मार्कशीट, फिर बाकी GPAT गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, स्कैन कॉपी कितने की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, वो आप पढ़ लेना। एडमिट कार्ड आपके नाइपर के पोर्टल पे आ जाएगा, वो यहाँ पे उन्होंने बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मास्टर प्रोग्राम, आपको ये पूरी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, और आप चीज़ें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेन्यूज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, वेन्यूज़ की केवल और केवल ऑल इंडिया 20 सेंटर्स में ही नाइपर का एग्जाम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास सबसे अपना जो नियरेस्ट सेंटर क्या होने वाला है, वो 20 कौन-कौन से होने वाले हैं, अहमदाबाद होगा, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, छत्रपति संभाजी नगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, पुणे, रांची, तिरुवनंतपुरम एंड विजयवाड़ा। ये इतने 20 सेंटर्स होने वाले हैं इंडिया में जहाँ पे एग्जाम होगा नाइपर का, इसके अलावा कहीं भी एग्जाम नहीं होगा। तो आपको देखना पड़ेगा इसमें कि आपका नियरेस्ट सेंटर कौन सा पड़ रहा है, जहाँ जाके आप एग्जाम दे सकते हो, ये वहीं पे इन्होंने बताया कि, और साथ में फिजिकल काउंसलिंग होगी, तो TADA और कुछ नहीं होगा, ये इन्होंने बताया। ठीक है, अब इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो परमिशन, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, वही सारी वो है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम डे के लिए आपको एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड और साथ में आपका नाइपर जेई का एडमिट कार्ड लेके जाना है। और एग्जाम क्या होना चाहिए, तो हाँ, ये एग्जाम एक मेन चीज़ है, जो एग्जाम पैटर्न में चेंज आया है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज आया कि एग्जाम दोनों सेशंस में, 2 पेपर मैंने अभी बता दिए थे आपको, दोनों में 200 क्वेश्चन होंगे, बट सेक्शन ए जो कि नॉन फार्मा था, लास्ट ईयर 50 क्वेश्चन थे, इस बार उसको घटा के 40 क्वेश्चन कर दिया गया है। लास्ट ईयर नॉन फार्मा के 50 क्वेश्चन आए थे, इस बार को घटा के 40 क्वेश्चंस कर दिया है। ठीक है, साथ में सेक्शन बी जो 160 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, वो सेक्शन बी से आएंगे, जो आपके फार्मा से रहेंगे। समझ गए बात? तो नॉन फार्मा के इस बार 50 नहीं, इस बार नॉन फार्मा के 40 क्वेश्चन आएंगे। फार्मा के इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे, फार्मा के इस बार 160 क्वेश्चन आएंगे। तो नॉन फार्मा के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है। अब मैं नॉन फार्मा के PYQs का प्लान कर रहा हूँ, अगर आपको नॉन फार्मा के लिए PYQs चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, तो मैं उसके लिए भी टॉपिक वाइज PYQ नॉन फार्मा के भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब चैनल। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का ही है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बाकी और वो पूरा क्या-क्या चीज़ें आपको पहन के जाना है, क्या है, वो सारी चीज़ें। मार्किंग स्कीम की बात कर ले तो हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 0.125 मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपका वहाँ पे वो दिया हुआ है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपका कोई आप आंसर नहीं करते हो तो कोई वहाँ पे चेंज नहीं आएगा। डिक्लेरेशन ऑन द रिजल्ट वहाँ पे वेबसाइट पे ही आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर वही सिंपल सी चीज़ जो मैंने बताया कि सब कुछ वही रहेगी, बट कैंडिडेट्स नीड टू अटेंड द काउंसलिंग एट नाइपर मोहाली फिजिकली आना पड़ेगा। कोई भी टीए डीए वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, मतलब आपको कोई भी पेमेंट उसके लिए ट्रैवल का और वहाँ पे स्टे का कुछ दिया नहीं जाएगा, बट आपको नाइपर मोहाली फिजिकली आके काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, ये यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे जीडी और वो सारी चीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ है, एमबीए के लिए अगर जो लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे पास एग्जाम का 85% कंसीडर किया जाएगा, बट 15% अलग से एमबीए वालों का ग्रुप डिस्कशन होगा यहाँ पे मोहाली के कैंपस में, तो वहाँ पे आपको उसके लिए दोनों से मिला के फिर आपको एमबीए में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, चलो एडमिशन फॉर एमटेक प्रोग्राम सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। बाकी डॉक्यूमेंट्स बता दिया मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये आप पढ़ लो। ये आप एक बार डाउनलोड करके अच्छे से पूरा ब्रोशर पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फीस पेमेंट, हाँ अब यहाँ पे बात कर रहे हैं फीस पेमेंट की। पूरे नाइपर में आपको फीस कितने लगने वाले हैं, तो एडमिशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और SC ST की फीस जो है एडमिशन फीस 5,000 लगने वाली, एलुमिनाई फंड 8,500, हॉस्टल एडमिशन की फीस जो है 3,496, ग्रुप इंश्योरेंस 4,000 का, जो कि इंश्योरेंस कार्ड यहाँ मिलता है हमें यहाँ के। सिक्योरिटी अमाउंट जो कि हमारे पास रिफंडेबल होता है 27,500 का। प्लेसमेंट फीस जो है वो 4,000 की। तो टोटल ए पार्ट की जो फीस होगी वो सबके लिए सेम है, दैट इज 52,496। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्यूशन फीस, अब ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2,600, SC ST के लिए नहीं है। एग्जामिनेशन फीस 1,150, रजिस्ट्रेशन फीस 1,392, स्पोर्ट्स 1,150, कंप्यूटर कंटीजेंसी 1,150, मेडिकल चार्जेस 1,100, हॉस्टल रेंट आपका 4,593 में हॉस्टल इंक्लूडेड है। आपको हॉस्टल में यहाँ आने के बाद आपको मेस चार्जेस पे करने पड़ेंगे मंथली, बाकी आपके हॉस्टल का रूम का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,000, बेनोक्लेंट फंड 696, लेबोरेटरी 11,000, लाइब्रेरी फीस 1,500, टोटल फीस जो आई 53,320। तो आपको एडमिशन के टाइम पे कितने की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, एडमिशन के टाइम पे आपको फीस पेमेंट करेगी कितने की 1,05,824 की, और अगर SC ST है तो 79,000 की। ठीक है, उसके बाद पे और सेमेस्टर्स में कितनी, आगे फर्दर सेमेस्टर्स में कितनी फीस पे करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर। ठीक है, पर सेमेस्टर से आपकी जो फीस पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपकी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी 53,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, और SC ST है तो आपको 27,000 पर सेमेस्टर फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, समझिए बात को। नेक्स्ट एमबीए के लिए सेम चीज़ें। एमबीए की जो आपको एडमिशन के टाइम पे फीस पेमेंट करनी पड़ेगी वो पेमेंट करनी पड़ेगी 1,78,000, और आपको जो पर सेमेस्टर फीस पे करनी पड़ेगी 1,26,000 पे करनी पड़ेगी। और अगर आपको SC ST है तो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी 66 और 14,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। बाकी अभी पीजी डिप्लोमा जो मेडिकल डिवाइसेस में स्टार्ट हुआ नाइपर गुवाहाटी में, उसकी फीस अभी आगे बता दी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फॉरेन कैंडिडेट्स का फीस है। और फीस असिस्टेंट आपको यहाँ पे देखो, मैं आपको बता दूं कि जो फीस असिस्टेंट है, अगर आप किसी से MS करते हो तो आपको फीस कितनी मिलेगी, आपको मिलेगी 12,400 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलेगा, जो आपका विद इन एडमिशन के 2 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और हर महीने की लास्ट 30 तारीख को आपको अकाउंट में आ जाते हैं। MBA के लिए कोई भी फीस नहीं है। MBA में जो टॉप 3 लोग आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से, उनको 12,400 का असिस्टेंस मिलता है। वो भी तब तक मिलता है जब तक वो टॉप 3 अपना मेंटेन करके रखे। और नाइपर में आने के बाद आपको कितना कि CGPA 6 से ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि स्टाइपेंड आपको नहीं रुका। अगर आप 6 से नीचे CGPA जाता है तो आपका स्टाइपेंड रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे। क्रेडिट स्कोर मास्टर सिस्टम, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि क्या है यहाँ पे, वो आप आगे डिटेल पढ़ सकते हो। तो ये इतनी, अब यहाँ पे डिफरेंट एनेक्सर्स हैं, वो आप देख लो। एनेक्सर 1 जो है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट के लिए, जो स्पॉन्सरशिप के लिए। एनेक्सर 2 EWS आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एनेक्सर 2 के फॉर्मेट में। एनेक्सर 3 की बात करें तो OBC के सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में आपका एनेक्सर 3 के फॉर्मेट में होना चाहिए। और साथ में एनेक्सर 4 जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प, अगर आप कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो तो ये एनेक्सर 4 इस फॉर्म में आपको बनवा सकते हो। ठीक है, और उसका PWDB का सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे ये फॉर्मेट है। ठीक, तो ये एक कंप्लीट पूरा डिटेल था नाइपर के ब्रोशर का की, और साथ में नाइपर की डेट्स का। ठीक है, और अभी हम वापस वेबसाइट पे अगर देख लें एक बार आके, तो वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे चीज़ें थी यहाँ पे, अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे है, जो कि आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपका ओपन होगा। कब, अभी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपका वो नहीं हो रहा है। जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन इन ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ डाउनलोड PhD के लिए अगर जा रहे हो तो PhD का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो फिर आज का वीडियो कैसा लगा, सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स आपको कवर करा दी गई। कोई भी अगर आपको फर्दर डाउट्स या क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा। ठीक है, और साथ में आप जाके एक बार चैनल विजिट कर लेना, सारे क्रैश कोर्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के लिए वहाँ चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।